अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा जानजेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगी कैप्टन सफ्दर ने जो वीडियो बयान जारी किया और वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया लेकर अलग से चल निकले हैं और उन्होंने जो नैब के चेयरमैन हैं जावेद इकबाल, उनकी कुछ जायदादों और असासों पर सवाल उठाए हैं। अब बात यह है कि बंदा कैप्टन सफ्दर जिस पार्टी का है, नून लीग का, उनके अपने कई केसेस ऐसे हैं जिनमें अदालत उनसे तकाजा कर रही है कि जवाब दें और एसेट बियॉन्ड मीन्स के उनके ऊपर बहुत से केसेस चल रहे हैं और वो इंक्वायरियाँ भी भुगत रहे हैं। उनके घर वाले आप समझ लें जेल में भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, हमजा शहबाज मौजूद हैं। अब कैप्टन सफ्दर बहरिया टाउन रावलपिंडी में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, सिटिंग चेयरमैन जावेद इकबाल के घर के बाहर खड़े होकर सवाल करें कि कुछ भी नहीं तो 10 से 12 करोड़ का ये घर है, और अगर ये 10-12 करोड़ का घर है तो एक सरकारी नौकरी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 हज़ार देती होगी या मैक्सिमम लाख-1.5 लाख देती होगी, बहुत अच्छा देती होगी तो मतलब मुआवजा। तो अगर एक इंसान जो सरकारी नौकरी करता रहा है ताहयात, तो उसने 12-13 करोड़ का 10-12 करोड़ का घर कैसे बना लिया? फिर वो सवाल करते हैं कि कुछ बेनामी अकाउंट्स हैं, कोयटा में कुछ जायदादें हैं, इस्लामाबाद में कुछ प्लॉट्स हैं, और ये तमाम चीज़ें और गैर मुल्की कुछ अकाउंट्स हैं जो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के नाम पर हैं। मैं बहैसियत एक आम आदमी के ये सवाल कर सकता हूँ कि ये सब एसेट बियॉन्ड मीन्स नहीं है। अब नैब दरअसल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। इस मुल्क का वो इदारा है जिसने पूरे मुल्क के तमाम तर सियासतदान, तमाम तर जो लोग फॉल करते हैं हर कैटेगरी में, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला चेयरमैन, जो नैब का चेयरमैन है, वो खुद इतने असासों का मालिक है, तो उसे ये जवाब तो देना चाहिए कि ये असासे उसके पास आए कहाँ से। क्या उस पर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं चलना चाहिए? क्या उससे सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि ये जो तुम्हारे बेनामी अकाउंट्स हैं, ये जो तुम्हारे असासे हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तुम्हारे नाम पर जो ज़मीनें हैं, कोठियाँ हैं, प्लॉट हैं कोयटा में, या बाहर के मुल्क में कोई तुम्हारे जो अकाउंट्स वगैरह हैं, तो उनका हिसाब कौन देगा? दरअसल इस मुल्क का अलमिया यही रहा है। हम तभी लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं जब हम खुद वो चीज़ भुगत रहे होते हैं। अब कैप्टन सफ्दर गो के बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके अपनी पीछे एक पूरी मनी ट्रेल की ज़रूरत है, उनके पीछे एक पूरा वो आप समझें जिसको अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, उनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो उनका ये सवाल उठाना बनता नहीं है। लेकिन आप, मैं, हम लोग जो रेगुलरली टैक्स पे करते हैं, हम लोग जो फिक्स टैक्सेस भी पे करते हैं, हम लोग जो पेट्रोल की कीमतें भी बर्दाश्त करते हैं, हम लोग जिनकी नौकरियां भी चली जाती हैं, हम लोग जिनके घरों में बच्चों को देने के लिए खाना नहीं है, हम लोग जिनके घरों में बच्चों को पिलाने के लिए दिलाने के लिए अद्वियात नहीं है, हमारे वो बच्चे जो यहाँ लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं, लोकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के पास उतनी फैसिलिटी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रॉन्ग पैसा नहीं है, तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। हर शख्स जो किसी इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है, जो किसी असर व रसूख की कुर्सी पर बैठा है, उसने सिर्फ अपने पैर, अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग की हैं, उसने सिर्फ अपनी जेब में माल डाला है, उसने इस मुल्क का नहीं सोचा। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कैप्टन सफ्दर सही हैं या गलत। मैं अभी इस चौक में खड़ा हूँ, ये बहरिया टाउन है, और यहाँ से चंद कदम पर मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का घर है, और वो घर मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त 8 से 10 करोड़ है। मैं चेयरमैन नैब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका मनी ट्रेल दे सकते हैं? क्या आप ये सोर्स बता सकते हैं इस घर का? ये पहला बारिश का खतरा है चेयरमैन नैब में, ऑपोजिशन में तुम्हारे सासों के पीछे हूँ। अब कोयटा जाऊँगा और बेनामी लोगों को बताऊँगा कि कोयटा में क्या कुछ है और बेनामी क्या, और बाहर मुल्क में तुम्हारा कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों के दरवाजे तोड़वा दो, लोगों की बेटियों को गिरफ्तार करवा दो, लोगों की माओं बहनों की इज्जत को उछालो, और तुम बच नहीं सकोगे। मुझे बतौर पाकिस्तानी, मैं पार्लियामेंट का 10 साल रुकन रहा हूँ,
مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ جس گھر کی طرف اب میں جا رہا ہوں چیئرمین نیب مجھے بتاؤ یہ کہاں سے بنا, یہ حلال سے بنا یا حرام سے بنا. میں کھڑا ہوں وہاں سامنے, یہ جو گھر آپ کو منظر میں نظر آ رہا ہے یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا ہے جو چیئرمین نیب ہے, جو لوگوں کی پگڑیاں تو اچھال رہا ہے. آج میں پوچھ رہا ہوں چیئرمین نیب سے یہ گھر کہاں سے بنا ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک نان پولیٹیکل انسان ہے. یہ ایک ڈیسپریٹ کوشش آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کی کہ ہاں میں میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں, لیکن دراصل کیپٹن صفدر ہے نہیں پولیٹیکل ورکر. ہاں لیکن جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ بہت ویلڈ ہے. یہ جو ایسٹ بیانڈ مینز ہیں وہ صرف چیئرمین نیب کے ہی نہیں ہونے چاہیے. ہمارے جو تمام تر پولیٹیشنز ہیں جو اچھے اچھے عہدوں پر رہتے ہیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہمیشہ ایک بات میں اپنے بلاگز میں اور جنرل پلیٹ فارمز پہ کہتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی اکراس دا بورڈ. اٹ شوڈ بی سم تھنگ وچ از ریئل فار ایوری ون. یعنی میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں, اگر میں کچھ غلط کروں تو مجھے بھی سزا ملنی چاہیے, مجھے بھی اس کا جرمانہ بھرنا چاہیے. اگر ایک عام سڑک پہ چلتا انسان وہ غلط کام کرتا ہے اسے بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو مجھے ملی ہے, یا مجھے بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو اسے ملی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ جیسے کشمالہ طارق والے کیس میں ہوا کہ کیونکہ آپ ایک اسپیسیفک فیملی سے بلانگ کرتے, کیونکہ آپ کے دوست احباب ایک جگہ پر موجود ہیں یا آپ کی اتنی جڑیں اسٹرانگ ہیں تو آپ یہ تمام تر اثاثے بنا سکتے ہیں, آپ قانون کو اپنے حساب سے موڑ سکتے ہیں. اب کیونکہ نیب چیئرمین جاوید اقبال خود نیب کے چیئرمین ہیں, انہیں آگے بڑھ کر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروا لینی چاہیے. اس ویڈیو بیان کے بعد سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر اس شخص کے پاس ایسٹ بیانڈ مینز ہیں جیسے کہ کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کسی اور کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے کیسے فعال ہیں؟ انہیں تو سب سے پہلے ہٹانا چاہیے. یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں. اس سوال کا جواب آپ نیچے کامنٹس میں ضرور دے سکتے ہیں. ہمیں سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اگر آپ ہمیں پسند کرتے ہیں, اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کا ہمارے تجزیوں کے بارے میں کیا خیال ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.